नमस्कार, मैं रश्मि भाले आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में, जो अगेन है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पे हम पहले 2 वीडियो में थोड़ी बातें सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन दोनों वीडियोस को देखिए, जिससे आपको ये क्या टॉपिक है और इसके बारे में क्या हम जैसे नॉर्मल इंसान को जानना ज़रूरी है, क्या ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंटिन्यूसली काम करता रहता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कंटिन्यूसली काम करता रहता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कंटिन्यूसली काम करता है तो इसका मतलब हम किस समय अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस समय हम बुरी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका नॉलेज होना और कैसे हम हमेशा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करें, ये जानना भी ज़रूरी है। और इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूरी है जानना। हमारे पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी कि सबकॉन्शियस माइंड एक पाथवे प्रोग्रामिंग पे तैयार काम करता है। आप लोग सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का डेली उपयोग जरूर करते हैं। कहाँ? अगर हम कंप्यूटर्स उपयोग करते हैं तो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स में या मोबाइल में उपयोग में लाते हैं तब, या हम कोई भी सेवा लेते हैं, इवन हम एटीएम में जाके अगर पैसा निकालते हैं, या हम बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या पेटीएम से किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो हमने नहीं करी, लेकिन किसी ने की हुई, हमने इस्तेमाल करी और उसके हमको रिजल्ट आया। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है। और हमने जो बात की थी कि ये प्रोग्रामिंग, इसी को मैंने नाम दिया था नए पाथवेज तैयार करके हम अपनी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। और डेफिनेटली इस बात से तो आप सहमत हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर एक सेट प्रोसेस फॉलो की जाए तो सेट रिजल्ट ही निकलता है। उसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अगर आपने प्रॉपरली सेट करी हो तो आपको सेट रिजल्ट ही मिलता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये बात सही है। जब हम सोते हैं तब हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स और तमाम अलग डिफरेंट तरह की प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। कुछ प्रोग्रामिंग हम जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, हमारे डीएनए में लेकर आते हैं, और वो डीएनए और जीन्स के थ्रू जो प्रोग्रामिंग हमारी बॉडी में होती है, वो प्रोग्रामिंग होती है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी नाक कैसे होगी, आँख कैसे होगी, हमारी हाइट कैसे होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये जो डीएनए और जीन्स में प्रोग्रामिंग होती है, या बेसिक हमारे जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने की जो प्रोग्रामिंग है, वो सारे ऑर्गन्स का काम कौन देखता है? सबकॉन्शियस माइंड। आप तो सो रहे हैं, आपका दिमाग तो सो रहा है, फिर ये सब काम कैसे चल रहा है? वैसे तो जागते हुए भी ये सब काम आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बॉडी में सारे फंक्शंस चल रहे हैं, तो मेरा कॉन्शियस माइंड तो आपसे बात कर रहा है। तो हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स? ऑफ कोर्स माय सबकॉन्शियस माइंड। तो आप इस बात से सहमत हो या न हो, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हमारी बॉडी के सारे वाइटल फंक्शंस को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी आपने देखा है कि अगर आपको किसी नई जगह पे जाना हो और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, या आप इवन गाड़ी में भी बैठे हो, पर ड्राइव करने वाला एग्जाम्पल आपको ज़्यादा सूट करेगा। आप ड्राइव कर रहे हो तो आप क्या करते हैं? अगर आप गूगल मैप का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसको देखते हुए चले जाते हैं, या फिर आप किसी से पूछते पाछते उस डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। जब आप पहली बार उस रास्ते पे जा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान गूगल मैप के इंस्ट्रक्शन सुनने में, या फिर अगले चौराहे पे किसी को रोककर उससे सवाल पूछकर उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में रहता है। उस समय आप दूसरी बातें ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन मान लीजिए कि यही बात आप आपके ऑफिस के लिए, तो हो सकता है ऑफिस के पहले दिन आपके साथ ये सब हुआ, दूसरे दिन आपके साथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन जब आपको रास्ता पता चल जाएगा, आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे और आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका लेफ्ट टर्न आया आपने लिया, कब राइट टर्न लिया, कब स्ट्रेट चले गए। ये सारे चीज़ों का किसने ध्यान रखा? तो ये प्रोग्रामिंग किसके अंदर हो गई थी? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो इस तरीके से हम जाने अनजाने कितने ही प्रोग्राम्स अपने माइंड में रिकॉर्ड करते हैं और उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसका यहाँ क्या बात करने की ज़रूरत है? उसकी बात इसलिए करने की ज़रूरत है कि पिछले वीडियो में जो हमने प्रोग्रामिंग की बात करी थी कि हम कुछ निगेटिव स्टेटमेंट्स अपने आप से बोलते हैं और उसके रिजल्ट्स हम जाने अनजाने में अपने लिए गलत तैयार कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। वैसे डायरेक्टली आजकल कोई ये बोलता नहीं है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा कुछ क्यों होता है, हमेशा मुझे ही क्यों तकलीफ होती है, हमेशा मुझे ही क्यों सुनना पड़ता है। तो ये प्रोग्रामिंग आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कर दी है।
जब भी आप इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट अगेन अपने आप से दोहराते हैं, तो उसके बाद और जब आप निर्णय लेने जाते हैं या कोई डिसीजन लेने जाते हैं या आप कोई काम करने जाते हैं, तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके निर्णय गलत करवाएगा, आपके सामने परिस्थिति ऐसे निर्माण करवा देगा कि आप निर्णय गलत लोगे। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं, आप जब ये कह रहे हैं कि हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है या हमेशा मुझे ही क्यों सुनना पड़ता है या मेरी ही किस्मत खराब है, इसका मतलब है कि जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में नहीं होने देना है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी को खुश नहीं होने देना है। तो आप क्या करेंगे? रिजल्ट क्या आने वाला है इस प्रोग्रामिंग का? कि आप कुछ भी करें, आपसे लोग नाराज़ ही रहने वाले हैं। आप बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएं, आपसे लोग नाराज़ रहने वाले हैं। आप ऑफिस में बहुत अच्छा काम करके अपने बॉस को दें, वो बॉस कुछ ना कुछ आपके काम में नुक्स निकाल ही लेने वाला है। आप बहुत अच्छी कोई चीज़ गिफ्ट अपनी वाइफ को ला कर दें, वो वाइफ बोलने वाली कि फिर कुछ तो भी उठा लाए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग थी कि मैं कुछ भी लाऊँ ना, इसको पसंद ही नहीं है, मैं कुछ भी करूँ इसको पसंद नहीं है। आप कहेंगे ये सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स क्यों हैं? बेसिकली जिस भी एरिया में आपकी प्रोग्रामिंग सही है वहाँ तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आने वाले ना। याद रखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने क्या कही थी कि जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसे रिजल्ट आएंगे। तो जहाँ आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है वहाँ आपको रिजल्ट कैसे आने वाले? अच्छे ही आने वाले। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड के नए पाथवे बनाकर हम नए रिजल्ट्स पा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके डिजायर्ड रिजल्ट दिया जाता है। तो जब प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड की जो हम बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। तो डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलना ही है। तो हम इस बात से अगर इस बात को समझ गए, आज मेरा प्रयास आपसे सिर्फ यह है कि आप इस बात को समझ जाइए कि सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग को बदल के हम डिजायर्ड रिजल्ट बदल सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगी कि कैसे ये प्रोग्रामिंग स्टेज होती है, कौन से डिफरेंट मेथड्स है, और फिर धीरे धीरे मैं आपसे बात करती जाऊँगी उन स्टोरीज़ की कि कैसे इन लोगों ने इन मेथड्स का यूज़ करके अपने रिजल्ट्स को बदला, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी, कैसे उन्होंने अब इन मेथड्स को यूज़ किया और उनकी सिचुएशन कैसे बदली। तो आने वाले वीडियोस को जरूर देखते रहिए। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो सबसे पहले सेल्फ हेल्प पे ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ के उन प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करके कॉपी पेन पे लिखने लगिए जो निगेटिव है या जिनकी प्रोग्रामिंग के वो जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर आपको पसंद नहीं है, आप नहीं कहते कि वो निगेटिव है, लेकिन अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको पसंद नहीं है, तो राइट देम डाउन ऑन पेपर और अगले वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए कि इन प्रोग्रामिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इन पर्सन कोई मुझसे वो चाहिए, सलाह चाहिए या मदद चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वी कैन सेट एन अपॉइंटमेंट एंड आई कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट। बट आप पहले लिखिए। वो मेरा तो मानना है कि आपको मुझसे इन पर्सन हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप आगे आने वाले वीडियोस को सही तरीके से देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर पढ़े तो यू कैन राइट डाउन मी ऑन मेल, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं जो जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके डिटेल्स दिए हुए हैं। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और दूसरों की भी ऐसी ही मदद करते रहिए उनकी प्रोग्रामिंग को सही करते हुए। ऑल द बेस्ट।